पूरे देश में आज आज़ादी का जश्न बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन सरहदों पर तैनात जवान इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सबसे संवेदनशील लाइन ऑफ कंट्रोल मानी जाती है। यहाँ तैनात जवान कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे दो चार पल निकाल कर वो इस जश्न के आज़ादी के समारोह में शामिल होते हैं। हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जवान हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरा देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आप सरहदों पर तैनात हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। कैसे ये पल आप निकाल कर जो है इस तरह के समारोह में शामिल हो जाते हैं? हम इस उत्सव को अपनी ड्यूटी के साथ साथ करते हैं। कुछ जवान हमारे ड्यूटियों पर भी रहते हैं और उसी में से हम अपना पल कुछ समय निकाल करके इस सेलिब्रेशन को अच्छी तरह से मनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन में क्या अफसर और जवान एक साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? जी, अफसर जवान सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह के समारोह पर क्या खास चुनौतियां रहती है, क्योंकि सामने दुश्मन है और आप यहाँ पे आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां ऐसे मौकों पर रहती है? वैसे तो कोई भी चुनौती हो उसका हम जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस माहौल में या कि इस समय जब हम सेलिब्रेशन करते रहते हैं तो हमारे और अन्य भाई जो हैं वो सीमा को अपनी निगरानी में रखते हैं और मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं। सरहदों पर तैनात जवानों के कारण ही जो है आज पूरा देश आज़ादी के जश्न के इस समारोह में जो है उस डूब चुका है, सरोबोर हो चुका है। तो क्या संदेश होगा पूरा देशवासियों को, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी है, खतरा ज़्यादा और बढ़ गया है, लेकिन पूरा देश जो है वो आज़ादी का जश्न मना रहा है। देश की सीमा सुरक्षित है, हम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देशवासियों के लिए ये संदेश है कि वो आपस में एकजुटता और एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की अपील है मेरी उनसे। आपका नाम क्या है? सीएचएम अनिल कुमार। आज आज़ादी का दिन है, आपने तिरंगा फहराया, कितना गर्व महसूस हो रहा है? जैसे कि तिरंगा फहराना हर भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी वो है, खुशी का माहौल है। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी कितने माहौल से खुशी से तिरंगे को सेलिब्रेट किया। ऐसे ही हमारे लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन आता है हम उसको काफ़ी उत्सुकता से मनाते हैं। ऐसे समारोह पे जब आप इतनी ऊंचाई पे तिरंगे को देखते हो तो तब क्या फीलिंग्स होती है एक जवान की जो देश की रक्षा करता है और फिर आज़ादी के समारोह पे तिरंगा फहराता है और ऊंचाई पर देखता तिरंगे को? जैसा कि आप जानते हैं हर सैनिक की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ये मौका मिले। हम जिस ड्यूटी पे यहाँ तैनात हैं वो आप देखते हैं दोनों देशों के बीच की है और हमारा हर भारतीय सैनिक इसके लिए तत्पर है, चाहे चुनौती कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, हम उस चीज़ से लैस हैं। हमारा सैनिक जो ड्यूटी पे खड़ा है 24 घंटे तत्पर है और अटूट ड्यूटी देता है, उसको कोई चूक नहीं होती कि वो अपने एक परिंदे को भी पर मारने दे। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा पर मौजूद है। ये फेंस जो आप देख रहे हैं ये दो देशों को आपस में डिवाइड करती है। यहाँ से पीओके की दूरी महज 3 किलोमीटर के आसपास है और पीओके में कहीं बड़े पोस्ट्स हैं, कहीं बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पर मिलिटेंट्स हमेशा घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में ये फेंस जो यहाँ पे लगाई गई है, भारतीय सेना के जवान 24 घंटे इस लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी करते हैं और चप्पे चप्पे पर पहरा देते हैं। हर हरकत, हर आहट पर कड़ी नज़र जमाए बैठे रहते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तस्वीर है कि किस तरह से जवान जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए बैठे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है कहीं बड़ी घुसपैठ की कोशिशें जो है वो सफल भी हुई है। ऐसे में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर अलर्ट जारी किया गया है और जवानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किस तरह से जवानों को यहाँ पर
अलर्ट के आदेश दिए गए हैं, किस तरह के इनपुट्स है। यहाँ तैनात जवानों से हम बात करेंगे जो फेंस के पास यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोर्चा संभाले हुए जो है हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि सामने जो पीओके की पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, देवदार के पेड़ है और छोटे छोटे नदी नाले जो बहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे नदी और नालों से जो है घुसपैठी जो है अक्सर इसकी आड़ में घाटी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि ये फेंस जो है पूरे पोस्ट में लगा दी गई है ताकि घुसपैठ की कोशिशें जो है वो नाकाम बनाई जा सके। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सिचुएशन है अभी, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें काफ़ी तेज़ हुई है। जी हाँ, अभी के समय को देखते हुए हालात कुछ गंभीर है, तो उस वजह से ये फेंस की रेकी बहुत ही अलर्टनेस से की जा रही है अभी। तो कितना खतरा रहता है घुसपैठ का इस इलाके में, क्योंकि महज बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर के आसपास पीओके की पोस्ट है। जी हाँ, यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे लगभग पीओके की पोस्टेज पड़ जाती है, तो यहाँ मतलब इन्फिल्ट्रेशन होने के बहुत ही भयंकर चांस है, तो इसलिए हाई अलर्ट से ड्यूटी करते हैं। तो कितना आप जो है ड्यूटी करते हैं पूरा दिन में, कितनी बार आप इस फेंस की पेट्रोलिंग करते हैं ताकि घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो, और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल आप करते हैं? जी हाँ, ये तो चलता रहता है, पेट्रोलिंग ये चलती रहती है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हम देख रहे हैं आजकल मिलिटेंट्स के पास आधुनिक हथियार है, तो क्या हमारे जवानों के पास उस तरह के हथियार है जो उनके मुकाबला करने के लिए सक्षम है? जी हाँ, हमारे पास भी आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है, हम भी मतलब देखने के बहुत ही इंस्ट्रूमेंट ले आ रखे हैं कोई। तो किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फेंस में, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है जहाँ से मिलिटेंट्स आते हैं और घुसपैठ करते हैं? हाँ, अपने पर्सनल वेपन वगैरह कुछ होते हैं, सपोर्ट वेपन वगैरह, उस वजह से चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जवान जो है यहाँ पर गात लगाए बैठे हुए हैं, पूरी सिचुएशन जो है पार की उसको मॉनिटर करते हैं। ख़ास बात ये होती है कि इन जवानों के साथ एक स्पेशल डॉग भी होता है। जब भी किसी अननोन पर्सन की मूवमेंट देखी जाती है तो वो स्पेशल डॉग जो है वो भी इशारा करता है। ये जवान आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहरा देते हैं, क्या मुश्किलें आती है, कितनी कठिन है ये ड्यूटी देना, ये उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएंगे कि कितनी दूरी पर यहाँ पर पीओके की पोस्ट है और कितने लॉन्चिंग पैड्स पार होंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लॉन्चिंग पैड हैं और पार की जो दूरी है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ मौसम की चुनौती ज़्यादा बनी रहे, आप देख रहे होंगे अभी भी फॉग बना हुआ है, जबकि टेम्परेचर नीचे काफ़ी अप है। हमारे पास मुस्तैद वेपन है, इक्विपमेंट हैं, जो कि हम दूर की नज़र भी काफ़ी क्लोज से देख पाते हैं। तो कौन से ऐसे हथियार आपके पास है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, घुसपैठियों को नाकाम करते हैं उनकी कोशिश जो रहती है? जैसे कि हमारे पास AK-47, अभी हम सभी के पास सिग राइफल है जो कि डे फायर भी कर सकते। इसके लिए हमें कोई भी वैसे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्स साइड है, पिन पॉइंट 0 है, जहां हम एम लेंगे वहीं पे ये दुरुस्त पोजीशन से फायर करेगा। तो कितनी रेंज है इस वेपन की, कितने तक दूर तक ये मार सकता है? ये यहाँ से 400 मीटर तक दूर, 400 मीटर दूर तक हम इसको नासोमूद कर सकते हैं किसी भी मूवमेंट को। हमारे साथ एक डॉग होता है जो कि हमारी हर पेट्रोल में मूवमेंट में चलता है, वो लगभग हमारे से 15 से 20 मीटर आगे चलता है। अगर कोई ऐसी मुदाखलात होती है या कोई मूवमेंट होता है तो वो एक अपना एक स्पेशल इशारा देता है जिससे पार्टी होल्ट होती है, रेकी की जाती है, रेकी, और फिर मार्च को एडवांस किया जाता है। तो पिछले कुछ समय में कितनी बार इस तरह के इनपुट्स आपको मिले हैं कि घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से हो रही है और आपको सतर्क रहना पड़ा? जैसे कि आप देख पा रहे हैं एरिया काफ़ी संवेदनशील है, इनपुट आए दिन आते रहते, पर कुछ पिछले काफ़ी दिनों से इनपुट लगातार आ रही है जिसका एक्टिवेशन हम ऑलरेडी सतर्कता से कर रहे हैं पर डे। तो कब ज़्यादा घुसपैठ का खतरा रहता है? कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें ज़्यादा घुसपैठ की कोशिशों की आशंका रहती है? ये जितना भी हमारे को लगा कि खराब मौसम में घुसपैठ ये क्रॉस करने की फिराक में रहते हैं, तो जब भी खराब मौसम की आशंका बनती है या मौसम विभाग हम चेक करते रहते हैं तो हम अपनी सतर्कता और बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इन जवानों का मानना है कि पल पल बदलने वाला मौसम जो है उसमें भी घुसपैठ की ज़्यादा आशंका रहती है, और
लगातार जो है हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और जो स्पेशल डॉग्स होते हैं वो करीबन जो है सबसे पहले इस पूरे पेट्रोल को लीड करते हैं और जब भी कोई आहट उन्हें सुनाई देती है तो उस आहट को मॉनिटर करने के बाद जो है जवान और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और उसी उनकी आहट पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर देखी गई है, लेकिन बहुत सारी घुसपैठ की कोशिशें जो है वो नाकाम बना दी गई है। और भी कुछ जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कैसी हलचल जो है वो देखी जा रही है एलओसी पर, क्योंकि सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है भारत और पाकिस्तान की इस पोस्ट के बीच में। हलचल तो यहाँ होती रहती है डेली वैसे तो इनकी गाड़ी बंदे वगैरह आते रहते हैं, तो हम क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनसे हम निगरानी रखते हैं क्या हरकत कर रहे हैं, क्या हेली आ रही है, क्या आ रहा है, तो हम पूरी एक्टिविटी की नोट का करते हैं। अगर दिल की जैसे आज एक्टिविटी कम है और दूसरे दिन ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको और सख्ताई से लेते हैं। ये आपसे हम जानना चाहेंगे कितनी बर्फ़ इस एरिया में होती है और ये जो हम फेंस देख रहे हैं पूरे पोस्ट को कवर करती है? जी, यहाँ पर पहली बात तो बता दें कि बर्फ़ तकरीबन 15 से 20 फीट तक पड़ती है और पिछली साल भी 18-20 फीट बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये जो फेंस है ये हमारे पोस्टों को कवर करती है। इसके साथ साथ हमारे पोस्ट बनाए गए हैं जिस पे हमारे संतरी रात दिन चौकन्ने रहते हैं। तो बर्फबारी के दौरान जब 15 से 20 फीट बर्फबारी हो जाती है तो ये पूरी फेंस बर्फ़ के नीचे दब जाती है? जी हाँ, पूरी फेंस बर्फ़ के नीचे ढक जाती है, फेंस कहीं भी दिखाई नहीं देती। उस समय ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मिलिटेंसी या इन्फिल्ट्रेशन की। हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि ये आखिरी पोस्ट है उड़ी सेक्टर की और इसके बाद जो है पीओके का रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में कितनी चुनौतियां इस पोस्ट पर रहती है? इस पोस्ट पर ज़्यादातर चुनौती इन्फिल्ट्रेशन और सीएफबी का होता है, काउंटर सीएफबी और इन्फिल्ट्रेशन की रहती है, जिसके लिए हम जगह जगह पे आप देख रहे होंगे कि पोस्ट बनाए हुए हैं और उसको गैप को कवर करते हैं। अच्छा, सीज फायर अक्सर होता है इस इलाके में? जी, यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा सीज फायर वायलेशन का ही है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि टनल बनाई हुई है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम पहले से अपनी सेफ्टी के लिए उसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो टनल कितनी मददगार साबित हो रही है सीज फायर वायलेशन से बचने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए? जी, पूरी तरह से कामयाब है, उसमें हमारी पूरी सेफ्टी होती है। हम देख रहे हैं कि एलओसी पर जो है आधुनिक हथियारों के साथ साथ जवानों को लेस तो किया गया है, लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विलांस डिवाइस जो है उनको बढ़ा दिया गया है, PTZ कैमरास लगा दिए गए हैं। तो इस सब से कितनी मदद मिलती है सुरक्षा करने में? इस सब से हमें सुरक्षा करने में रात के अंधेरे में ये जितने डिवाइजेज हैं हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर अंधेरी रात है और मौसम साफ़ है, बादल नहीं है, तो पूरी तरह से हम अपने सामने 300 से 400 मीटर तक मूवमेंट को देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि कहाँ पर मूवमेंट है और उसको उस हिसाब से फिर हम कवर कर सकते हैं। आपने देखा कि ये जो आप फेंस देख रहे हैं, इस फेंस के चारों तरफ से PTZ कैमरास लगाए गए हैं जो करीबन 5 किलोमीटर के दायरे को जो है कवर कर सकता है। किस तरह की हलचल है वो PTZ कैमरास के ज़रिए जो है देखी जा सकती है। उसके अलावा भी कहीं डिजिटल डिवाइसेस जो है यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि घुसपैठ की कोशिश या किसी भी तरह की जो भी कोई हलचल है उसको मॉनिटर किया जा सके और वक्त रहते जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फेंस की तस्वीर है जो पूरे इस एलओसी को कवर करती है और ये पोस्ट है भारतीय सेना के जवानों की। और यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरे सामने ऊपर पोस्ट पर जो है एक जवान जो है वो अपने डिवाइस से जो है पार की जितनी भी जो हलचल है उसको मॉनिटर कर रहा है और 24 घंटे जो है जवान उस डिवाइस पर कायम रहता है। उसकी पार क्या किस तरह की हलचल हो रही है, किस तरह की मूवमेंट है, वो इससे आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है दोनों एलओसीयों के बीच में है। पीओके की जो एलओसी है और ये जो पहाड़ हमारे बीच में आप देख रहे हैं, इनके बीच में जो ये फेंस है, खाली एक नदी है बीच में जो दोनों देशों को अलग करती है। तो यही कारण है कि भारतीय सेना के जवान जो है उन्हें आधुनिक हथियारों और
डिजिटल डिवाइसेस से लेस किया गया है ताकि वक्त रहते जो है किसी भी तरह की जो अनहोनी या इन्फिल्ट्रेशन या सीज़ फायर वायलेशन हो उसका मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, LOC।